अस्सलामुअलैकुम। इमेजिन कीजिए एक ऐसा टाइम जब कोई प्लैनेट नहीं था, कोई स्टार नहीं और खुद टाइम भी नहीं था। देन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं वजूद में आया। ये कहानी है बिग बैंग की, द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग। पर आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप कहेंगे व्हाट। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, निकलते हैं यूनिवर्स के इस सफ़र पर। दरअसल जिस बिग बैंग के बारे में हमें 100 साल पहले पता चला, उसके बारे में हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 1400 साल पहले ही कुरान की एक आयत में बता दिया था। पर कुरान की इस आयत को समझने से पहले बिग बैंग को समझ लेते हैं। बिग बैंग वो इवेंट था जिसके बाद स्पेस और टाइम की शुरुआत हुई। ना तो इससे पहले स्पेस था और ना ही टाइम। साल था 1927। बेल्जिया के रहने वाले एक फिजिसिस्ट और प्रीस्ट, वैसे भाई साहब ऑलराउंडर थे, प्रीस्ट भी थे। खैर, इन्होंने एक थ्योरी पब्लिश करवाई जिसका नाम था द बिग बैंग। पर उनकी इस थ्योरी को तब ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया। पर ठीक 2 साल बाद 1929 में एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने हबल नाम के टेलीस्कोप से देखा कि यूनिवर्स में जो भी प्लैनेट्स, सन्स, मून्स एंड ब्लैक होल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो भी लाइट स्पीड से, इवन मच मोर देन दैट। इसके बाद बिग बैंग को बड़ी सराहना मिली। बिग बैंग थ्योरी कहती है 13.82 बिलियन ईयर्स अगो इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई, एक सिंगल पॉइंट से। व्हाट? हाँ, आप मुझ पर बरसे, इससे पहले सुन लीजिए। वो पॉइंट हाईली हॉट एंड डेंस था, जिसमें एनर्जी एंड मैटर हाईली कंसंट्रेटेड था। साइंटिस्ट इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट थी और उसका वॉल्यूम ज़ीरो। दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, वी कांट इवन इमेजिन दैट कि उस पॉइंट में एनर्जी और मैटर कैसे कूट कूट के भरा था। बात यह है कि वो पॉइंट 13.82 बिलियन ईयर्स पहले तक स्टेबल था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो पॉइंट अनस्टेबल हुआ और एक बड़ा धमाका हुआ, द बिग बैंग। और ये पहली बार था कि स्पेस और टाइम एग्जिस्ट कर पाए। फिर कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के बाद फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जन्म हुआ। जब वो बड़ा धमाका या एक्सप्लोजन हुआ, उस टाइम यूनिवर्स का जो भी मैटर था उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, करोड़ों डिग्री सेल्सियस। यूनिवर्स कूल डाउन हुआ और सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स बनी। अप्रॉक्स 3,80,000 सालों के बाद इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स के कॉलिजन से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ। अब एटम बनाने वाले सारे मसाले यूनिवर्स में मौजूद थे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड क्वार्क्स। तो इन पार्टिकल्स ने मिलकर एटम लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्मेशन किया। अब ये पहली बार था कि लाइट हमारे यूनिवर्स में ट्रैवल कर पा रही थी। इसके हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स बाद ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम को मिलाने की साजिश की और स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। इन स्टार्स की एनर्जी जब अपने पीक पर थी तो ये कोलैप्स हुए। इसे साइंटिस्ट स्टार की मौत भी कहते हैं, यानी डेथ ऑफ स्टार। और इन स्टार्स ने कुछ न्यू एलिमेंट्स फॉर्म किए, जिन्होंने फिर प्लैनेट्स, मून्स एंड सन्स और ब्लैक होल्स फॉर्म किए। और इन प्लैनेट्स, सन्स, मून्स, ब्लैक होल्स नाम के मसालों को मिलाने से गैलेक्सी बनती है। और सोच क्या रहे हो, गैलेक्सी बन गई। ये रही मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें हम और आप, हम सब रहते हैं। अब जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं उसके बारे में अगर अलग से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा भाई। तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो एक ऐसा पॉइंट या जगह थी जहाँ करोड़ों टन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही थी। जहाँ ये हाइड्रोजन और हीलियम का चक्कर चल रहा था, रिएक्शन, वहाँ पर बना हमारा सन। और उसके बाद सन ने 8 या फिर 9 प्लैनेट्स को इंक्लूडिंग प्लूटो अपनी ग्रेविटी से पुल किया और उन्होंने कयामत तक, यानी लास्ट डे ऑफ आवर यूनिवर्स तक सूरज का चक्कर लगाने का वादा किया। अब कुरान की उस आयत को देख लेते हैं जिसका मैंने आपसे कहा था। कुरान की सूरा अल अंबिया चैप्टर नंबर 21 वर्स या आयत नंबर 30 में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, क्या वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये कायनात यानी ज़मीन व आसमान एक थी। एक बड़ा धमाका हुआ और हमने इन्हें जुदा किया,
या अलग किया। अल्लाहु अकबर। कुरान अपने आप में ही एक मोजिज़ा यानी मिरेकल है, जो ख़ुद अपने आप को हर एज यानी ज़माने में प्रूव करती ही है और ये क़यामत तक करती रहेगी, क्योंकि ये एक लास्ट एंड यूनिवर्सल मैसेज है फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ व जल। जो कुछ भी आज हम देखते हैं, टच करते हैं, इवन फील करते हैं, सब कुछ उस सिंगल पॉइंट के एक्सप्लोजन से शुरू हुआ। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो।